Hello viewers, today we have a practice set, and this practice set is meant for all the sentences of narration. You may say this is the mixture of all kinds of sentences you have already learned. In this set you will get assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory sentences that is already convinced, discussed and taught to you. So without wasting the time, let us switch over for answering the question. 7 or 8 questions are visible to you. Okay, 10 questions are visible to you now. You also start doing the answer with me and try to match them also so that you may know yourself in what extent your answer is correct. थोड़ी सी बात मैं आप सभी छात्रों से, सीखने वाले से, मेरे व्यूअर से मैं कहना चाहूंगा, किसी भी चीज को, सिर्फ ग्रामर ही नहीं, किसी भी चीज को सीखना आसान है। शर्त यह है कि सीखने वाले के पास पेशेंस होनी चाहिए। सीखने की पेशेंस, पेशेंस टू लर्न। मैं ऐसा महसूस करता हूं अनेकों छात्रों से बातचीत करने के उपरांत, छात्रों में ये जो पेशेंस है उसकी मैं कमी देखता हूं। अगर छात्र के पास पेशेंस की मात्रा डेवलप करने लगे, सीखने के लिए खास तौर पर उन चीजों को जो अच्छी है, जो उनके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, जो उनको आगे बढ़ाती है, जिनके बल पर उनको सफलता प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका सीखना बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि अच्छाई और सच्चाई दो ऐसे शब्द हैं, गौर कीजिएगा मेरी इन बातों पर। अच्छाई और सच्चाई चाहे आप पूरी दुनिया में ढूंढ लीजिए, अगर खुद में नहीं है तो वह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये दोनों दौलत आपके अंदर होना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहूंगा, अच्छाई और सच्चाई चाहे आप पूरी दुनिया में ढूंढ लें, अगर आपके पास खुद में नहीं है तो वह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कोशिश ये करें कि 100%, चाहे वह क्लासरूम हो या एजुकेशनल वीडियो, 100% आप उसे ध्यान से सुने और देखें। जब आप 100% किसी बात को सुनेंगे, किसी चीज को देखेंगे, तो आपका मस्तिष्क 100%, 100% तो नहीं निकाल पाएगा, लेकिन 80%, 90% आपकी समझदारी को, आपके ज्ञान को डेवलप कर देगा। लेकिन यदि आप किसी चीज को मात्र 20% देखते हैं, 20% सुनते हैं, चाहे वो क्लासरूम में स्टडी हो या एजुकेशनल वीडियोज के माध्यम से हो, तो आपका मस्तिष्क कभी भी 80%, 90% आउटपुट नहीं देगा। तो ध्यान रहे, जो छात्र के अंदर, जिस छात्र के अंदर इंटरेस्ट है, उसे कोई सीखने से रोक नहीं सकता, और जिस छात्र के पास इंटरेस्ट नहीं है, पेशेंस नहीं है, उसके साथ मुश्किल का सामना तो उन्हें करना ही पड़ेगा। अब हम लोग आंसर में लग जाएं। अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हैं,
यदि आप पहले सेंटेंस को देखते हैं, द जज सेड व्हाट इज योर सिचुएशन इन लाइफ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन्वर्टेड कॉमा में जो लाइन है, जो पंक्ति है, वह आपका रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच को हम बदल देते हैं टीपीटी के अनुसार, टेंस, पर्सन और टाइम के अनुसार। सेंटेंस को पहचानना होगा, इसके पहले कि आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें, और पहचान कर उसका आप उसी मुताबिक ट्रीटमेंट दे दें। लेट अस सी, पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसमें इंट्रोगेटिव का ट्रीटमेंट देंगे और आंसर कुछ इस तरह से होगा। हमारे साथ टैली भी करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता मैं स्क्रॉल करता रहूंगा। आज लगभग 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपके सामने रख रहा हूं, जो आपको आनंद ही नहीं देगा बल्कि आपको काफी कुछ सीखने में मदद करेगा। आंसर, द जज सेड व्हाट इज योर सिचुएशन इन लाइफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम इसे लिखेंगे द जज आस्क्ड, WH है, कोई कनेक्टिव नहीं होगा, हम व्हाट को ज्यों का त्यों लाएंगे, व्हाट। अब इस इज को ना देखें, योर सिचुएशन को पहले चेंज करें। योर सेकेंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम थर्ड पर्सन से बोरो करेंगे ऑब्जेक्ट को। पुरुष को मैं बोरो करूंगा तो यहां पर हो जाएगा हिज। व्हाट हिज सिचुएशन was in life. The judge asked what his situation was in life. या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, the judge asked what his situation in life was. आप ऐसा भी नोट कर सकते हैं। दूसरे सेंटेंस को देखें, मिस्टर सेन सेड when the water boils pour the boiling water into the teapot. सेंटेंस आपका असर्टिव है। आप व्हेन से कंफ्यूज ना करें, यह इंट्रोगेटिव है। यहां पर व्हेन का अर्थ कब नहीं, जब का मिल रहा है। तो असर्टिव सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है। यह भी हमें इशारा कर रहा है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो आंसर हो जाएगी मिस्टर Sen said that when the water boils, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, वाटर बॉइल्ड, कॉमा, pour the boiling water into the teapot, ज्यों का त्यों आ जाएगा, pour the boiling water into the teapot. तीसरे को देखें, the man said ah the poor man is undone. अब ये आह से आपको एहसास हो रहा होगा कि दिस सेंटेंस इज फ्रॉम एक्सक्लामेटरी ग्रुप। हम इसको एक्सक्लामेटरी का ट्रीटमेंट देंगे। The man exclaimed with sorrow that the poor man is है, was में बदल जाएगा, ये was undone. It's quite simple. You can tally your answer with me. He said, may God pardon the sinner. अब इस वाक्य को देखने से लग रहा है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस का ट्रीटमेंट देंगे। He said, may God pardon the sinner. उसने कहा कि भगवान उसके पापी के गलतियों को माफ कर दे। क्या कर रहा है व्यक्ति? प्रे कर रहा है। हमें लिखना चाहिए he prayed that
गॉड माइट पार्डन दिस है, दैट में बदल जाएगा दैट सीनर एंड फुल स्टॉप। अगले को देखें, ही सेड हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। सेंटेंस से साफ साफ पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का ट्रीटमेंट। ही आस्क्ड, हाउ से है, कोई कनेक्टिव नहीं लगेगा। ही आस्क्ड हाउ मेनी ब्रदर्स। अब इस हैव को पहले ना देखें, यू को देखें। आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस में सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद हो जाती है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस में नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, आपको याद होगा। तो ही आस्क्ड हाउ मेनी ब्रदर्स, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, हम बोरो करेंगे। ही भी ला सकते हैं, सी भी ला सकते हैं, और आई को भी ला सकते हैं। तो हम यहां पर थर्ड पर्सन से ले रहे हैं, ही हैड, फुल स्टॉप। इट्स क्वाइट इजी, and you know very well that there is no difference in meaning of direct and indirect sentence. It is a kind of an art. अगले को देखें, he has said I shall go as soon as possible. यहां पर थोड़ा सा आनंद है, मस्तिष्क को थोड़ा जोर देना होगा। रिपोर्टिंग को देखें, सबसे पहले रिपोर्टिंग आपका प्रेजेंट में है, और जब रिपोर्टिंग प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो हम सब कुछ बदलते हैं, टेंस को नहीं बदलते हैं। आपको याद होना चाहिए। आंसर हो जाएगी ही हैज सेड, असर्टिव सेंटेंस है ये। ही हैज सेड दैट आई को बदलेंगे ही के अनुसार। आपको याद होगा, चेंज करने का तरीका मैं सिखाया हूं। आई, माई, मी, ही, हिज, हिम। ये आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट के सामने कौन सा वर्ड आया, ही आया, तो हम यहां पर ही को लिख दें। उसके बाद सेल है, सेल से पता चल रहा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, सेल का शुड नहीं करेंगे, विल का वुड नहीं करेंगे, हम ज्यों का त्यों उसी टेंस में रखेंगे। तो हमें क्या लिखना चाहिए, ही will go as soon as possible। यदि रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट में होता है तो हम टेंस का चेंजेस नहीं करते हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी है। अगले सेंटेंस को देखें, सी सेड लेट अस हैव ए पिकनिक ऑन सैटरडे। यह सेंटेंस लेट वाली सेंटेंस है, और यह हम लोगों ने सीखा था इंपरेटिव सेंटेंस में। और इस वाक्य से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि सैटरडे को पिकनिक मनाने की बात की जा रही है, यानी कोई प्रपोज कर रहा है कि सैटरडे को हम लोग पिकनिक मनाएं। तो आंसर क्लियर हो जाएगा, लेट अस सी, सी सेड, क्योंकि प्रपोज कर रही है तो हमें लिखना चाहिए सी प्रोपोज्ड दैट। अब ये लेट को ना देखें, अस को देखें। यहां पर ये अस लेट के डर के मारे है, या दूसरे शब्दों में बोला जाए, लेट के बाद जब भी होता है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, नॉमिनेटिव केस नहीं होता। ये अस जो है लेट के कारण है, वरना यहां पर वी है। बात को समझने का प्रयास करेंगे, यहां पर वी है, तो वी को जब चेंज करेंगे तो वी, आवर, अस, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा है सी, और सी हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो सी का प्लूरल क्या हो जाएगा, सी का प्लूरल हो जाएगा दे, देयर, देम। अब वी के सामने क्या पड़ा, वी के सामने पड़ा दे, तो हम यहां पर दे को इस्तेमाल करेंगे। ये दे कैसे आया, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। लेट को हम बदल देते हैं शुड में, तो हमें आगे लिखना चाहिए दे शुड हैव ए पिकनिक
ऑन सैटरडे। अगला को देखें, द ऑडियंस सेड लॉन्ग लीव द प्रेसिडेंट। सेंटेंस को पहचानिए पहले, यह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी कभी हम मे को छिपा देते हैं। यह सेंटेंस में मे छिपा हुआ है, तो छिपा हुआ मे को हमें बाहर लाना पड़ेगा। मे गॉड ब्लेस यू, सेंटेंस पूरा ये सही है, मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन लोग शॉर्ट में बोल जाते हैं गॉड ब्लेस यू। मे छिपा हुआ है, तो जहां पर मे छिपा हुआ रहेगा उसको हम सामने लाएंगे और सेंटेंस हो जाएगी द ऑडियंस। ऑडियंस क्या कर रही है? वो विश कर रही है। द ऑडियंस विश्ड दैट द प्रेसिडेंट माइट लीव लॉन्ग और फुल स्टॉप। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आपको आगे की चीज को बनाने में और मेरे साथ टैली करने में सहूलियत हो। 16 नंबर क्वेश्चन तक बिल्कुल विजिबल है, आप अपनी गति को बरकरार रखें, मेंटेन करें। अगले सेंटेंस को देखें, दे सेड हाउ फुलिश ए मैन ही इज। नो डाउट द सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का ट्रीटमेंट देंगे और रिपोर्टिंग हमारा पास्ट में है, हम सब कुछ बदल देंगे, जो भी रास्ते में आएगा, टेंस, पर्सन, टाइम, सब कुछ बदलेगा। लेट अस सी, दे सेड हाउ फुलिश ए मैन ही इज, दे exclaimed with surprise that। अब यहां पर ही को आगे देखिए, ही थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, तो हम ही को ज्यों का त्यों ला दें, इज को बदल देंगे, ही वॉज ए फुल, हाउ फुलिश ए मैन ही इज। अब ये फुलिश लगा हुआ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब रहता है तो उसके पहले हम वेरी का प्रयोग करते हैं, एंड नाउन रहता है तो उसके पहले हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं। दोनों में से कोई एक सेंटेंस में क्योंकि एडजेक्टिव है तो हमें लिखना पड़ेगा ही वॉज ए वेरी फुलिश मैन। अगले सेंटेंस में ध्यान दें, ही सेड अलास आई एम ruined। सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है, ट्रीटमेंट एक्सक्लामेटरी का देना चाहिए। ही एक्सक्लेम्ड विथ शॉरो दैट, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये हो जाएगा ही एम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हम यहां पर कर देंगे वॉज ruined ज्यों का त्यों और फुल स्टॉप। इट्स सो इजी। जानने के बाद, किसी भी चीज को जानने के बाद उसे पूरा करना सहज हो जाता है, और इसे मस्तिष्क में रखने की जरूरत होती है, क्योंकि भाषा को सीख रहे हैं, सेंटेंस को सीख रहे हैं, और सेंटेंस का उपयोग दैनिक जीवन में या तो लिखने में होता है या तो बोलने में होता है। ऐसा संभव नहीं है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो और आपको यह कहना पड़े कि आज मैंने रिवाइज नहीं किया है, मेरे मस्तिष्क में सेंटेंस का पैटर्न नहीं है, तो शायद ये मूर्खता होगी। ये सारी नियमावली जितना भी आपने अब तक सीखा है, 5 प्रकार के सेंटेंस और 8 प्रकार के शब्द को जो आपने गहन अध्ययन किया है, ये आपका बेस है, ये आपका फंडामेंटल्स है। इसी के आधार पर आप चाहें, अगर ये बेस मजबूत हो गया है तो इसी के आधार पर आप चाहें तो कविता का निर्माण कर सकते हैं, कवि बन सकते हैं। आप चाहें तो फिक्शन राइटर बन सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस पर आपकी पकड़ है, शब्द पर आपकी पकड़ है। आप चाहें तो नॉवेलिस्ट बन सकते हैं, आप चाहें तो ड्रामेटिस्ट बन सकते हैं। ये सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं जब आपका बेस मजबूत हो जाता है। आप
पोएम्स कंपोज कर सकते हैं, आप छोटी शॉर्ट फिक्शंस को लिख सकते हैं, आप नॉवेल्स लिखने में आगे बढ़ सकते हैं, आप ड्रामा लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस पर आपकी पकड़ है। सेंटेंस सिर्फ बातचीत में ही अहम भूमिका नहीं निभाती, बल्कि लिटरेचर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको मौका भी देती है। यदि आपकी पकड़ 8 प्रकार के शब्द और 5 प्रकार के सेंटेंसेस का हो गया है। अगला सेंटेंस को देखें। He said to me, why did you not come? सेंटेंस साफ साफ दिख रहा है इंट्रोगेटिव है, तो हम ट्रीटमेंट इंट्रोगेटिव का देंगे। लेट अस सी, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है। He asked me, क्योंकि why से शुरू हुआ है, नो कनेक्टिव, कोई कनेक्शन, कोई कनेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है, हम why को ज्यों का त्यों रखेंगे। Why did you not come? पहले यू को ध्यान दीजिए, यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो कैसे बदलना है आप जानते हैं इसको, यू, योर, यू बदलना है मी से, तो हम इसको लिखेंगे आई, माई, मी। अब ये यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाले के सामने कौन पड़ा, तो सब्जेक्ट वाले के सामने पड़ा आई, तो हम यहां पर लिखेंगे आई। ये आई कैसे आया आपको क्लियर हो रहा होगा। अक्सर पीछे की तमाम वीडियोस में मैंने ये चेंजेस को बार बार करके दिखलाया है, ताकि आपकी समझ ज्यादा डेवलप करे। आई सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। डिड चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं पास्ट इंडेफिनिट हूं, इसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो व्हाई आई हैड नॉट कम, फुल स्टॉप। I said to him, it was raining last night when you left. सेंटेंस असर्टिव है, हम असर्टिव का ट्रीटमेंट देंगे। I said to him that, it थर्ड पर्सन, नो चेंज। was से पता चल रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस, तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। It had been raining last night when, ये यू सेकेंड पर्सन आ गया, बदलेगा हिम के अनुसार, तो यहां आ जाएगा आपका ही, और लेफ्ट पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, ही हैड लेफ्ट। इट्स सो इजी। यदि आपके मस्तिष्क में टेंस, जिसके बारे में मैं अक्सर जोर देता रहा हूं, अगर टेंस मजबूती के साथ आपके मस्तिष्क ने रिसीव कर लिया है, मॉडल्स मजबूती के साथ आपके मस्तिष्क में आ चुका है, तो ये नरेशन और एक्टिव पैसिव में कोई दम नहीं है। बेस आपका ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स ही है, यही आपको एक्सिलरेट करता है आगे की चीजों को सीखने के लिए। और यदि टेंस और मॉडल्स आपके मस्तिष्क में नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको वह एक्सिलरेट नहीं करेगा, आपको वह पीछे की ओर धकेलेगा, आपकी रुचि घट जाएगी, आपका मन नहीं लगेगा, आप हतोत्साहित हो जाएंगे, आपके पास पेशेंस नाम की चीज खत्म हो जाएगी सीखने की। पेशेंस कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, छात्र इसे अपने छात्र जीवन में ही डेवलप करते हैं। जैसे जैसे आपका ज्ञान का विकास होता जाएगा, आपकी पेशेंस भी डेवलप करती जाएगी। आप इसे करके देखें। अगले सेंटेंस को देखें। द मदर क्राइड, डू नॉट गो आउट इन द सन। सेंटेंस शुरू हुआ है डू नॉट से, जाहिर सी बात है यह सेंटेंस इंपरेटिव है, और मां जो है चिल्लाकर बोल रही है कि धूप में मत जाओ, धूप में मत निकलो। तो हम इसे इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रीटमेंट देंगे। क्या लिखना होगा? द मदर, डू नॉट है, डू नॉट वाले सेंटेंस में फॉरबिड का प्रयोग करना श्रेयस्कर होगा। फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, जब फॉरबिड का प्रयोग करेंगे तो डू नॉट को बिल्कुल हटा देंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी? द मदर फॉरबेड
टू गो आउट इन द सन। एक बात का और ध्यान देंगे इस लाइन पर, इस सेंटेंस के ऊपर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जब आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर दिया तो डू नॉट पूरा हट जाएगा, लेकिन यदि आप क्राइड को ही लाते हैं, द मदर क्राइड, तो उसके आगे भी टू आएगा, जो कनेक्टिव के रूप में यहां पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन टू के पहले नॉट को लाना जरूरी होगा और सेंटेंस हो जाएगी द मदर क्राइड नॉट टू गो आउट इन द सन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगले सेंटेंस को देखते हैं। He said सुधीर was swimming in the pool। सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव का ट्रीटमेंट देना श्रेयस्कर होगा। He said that, सुधीर नाम है इसलिए कोई चेंजेस नहीं। was से पता चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सुधीर had been swimming इन द पूल। थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं ताकि आपको बाकी क्वेश्चंस विजिबल हो जाए। तेईस नंबर तक क्वेश्चंस विजिबल हैं। जैसा कि मैं बता रखा हूं कि आज इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को शामिल किया है। लेट अस डू द आंसर। सीमा सेट इज द हेडमास्टर इन द ऑफिस। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। लेट अस डू द ट्रीटमेंट। सीमा आस्क्ड, अब ये इज से शुरू हुआ है। हम WH वाले के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं कनेक्टिव को, लेकिन WH को छोड़कर, WH ग्रुप के वर्ड्स को छोड़कर हमें इस्तेमाल करना होता है इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक। हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं इफ। अब ये इज को बाद में ट्रीटमेंट देंगे। आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद होता है इनडायरेक्ट स्पीच में सहायक क्रिया का प्रयोग या मॉडल्स का प्रयोग। इफ द हेडमास्टर, इज को बदल दें वाज में, वाज इन द ऑफिस, फुल स्टॉप। अगले सेंटेंस को देखें। ही सेड व्हाट ए फाइन पिक्चर इट इज। सेंटेंस को पहचानिए, पहले पहचानना इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ट्रीटमेंट देते हैं। सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट it was a very fine picture, full stop। अगले सेंटेंस को देखिए। माई फादर विल से टू हिम। अब यहां पर रिपोर्टिंग पर गौर कीजिए। रिपोर्टिंग आपका फ्यूचर में है और मैं अनेकों बार बता चुका हूं कि यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम सब कुछ को बदल देंगे, टेंस नहीं बदलेगा। आंसर क्या हो जाएगी? My father will ask to him, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसलिए आस्क का प्रयोग किया गया। Him when does the postman come, टेंस नहीं बदलेगा। When the postman comes, डज भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, कम्स भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड वेयर कैन आई गेट एन एप्लीकेशन फॉर्म। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का ट्रीटमेंट चाहिए। ही सेड, सॉरी, ही आस्क्ड वेयर, पहले कैन को नहीं आई को देखिए। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा ये ही। कैन को बदल देंगे कुड में, ही कुड गेट एन एप्लीकेशन फॉर्म, फुल स्टॉप।
आई सेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू मी। यहां पर प्लीज शब्द लगा हुआ है, जाहिर सी बात है ये इंपरेटिव सेंटेंस है और रिक्वेस्ट का भाव है, तो हम उसी तरह का ट्रीटमेंट देंगे। आई सेड टू द टीचर, आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू मी। आपका फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट भी आई है तो आई, मी और मी बिल्कुल सामने सामने पड़ेगा, इसलिए यहां पर नो चेंज हो जाएगा, मी। अगले क्वेश्चन को देखें। द डॉक्टर सेड स्टॉप टेकिंग मेडिसिन। सेंटेंस को देखने से साफ साफ लग रहा है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो ट्रीटमेंट इंपरेटिव का, स्टॉप और डू नॉट दोनों का बोध होता है मना किया जा रहा है, तो हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। आंसर हो जाएगी द डॉक्टर फॉरबेड टू टेक मेडिसिन। एक आंसर और कर सकते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर ऑर्डर्ड। हालांकि एडवाइज ज्यादा सुटेबल है, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड के साथ में कनेक्टिव टू आया और टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है, आपकी जानकारी में है, इसलिए मैंने यहां पर टेकिंग ना करके टेक का प्रयोग किया। होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। अगले को देखें। सी सेड मैडम व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। अब यहां पर मैडम जो लिखा हुआ है इन रिपोर्टेड स्पीच में, इससे घबराहट नहीं होनी चाहिए। यहां साफ साफ पता चलता है कि सी सेड टू मैडम, ऐसा एक्सप्रेशन है। व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ट्रीटमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देंगे। आंसर हो जाएगी सी आस्क्ड मैडम व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन was, full stop। अगले सेंटेंस को देखें। He said we will discuss the matter tomorrow। सेंटेंस असर्टिव है। He said that, आगे आ गया ये आपका फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। यह हमारा प्लूरल है तो इसका हमें प्लूरल लेकर जाना होगा, और ही का प्लूरल होता है दे, तो जब चेंज करेंगे इसे आप तो यहां पर शब्द हो जाएगा दे। ये दे कैसे आया आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए एक बार फिर से क्लियर करता हूं। वी को बदलना है वी, आवर, अस। ही से बदलेंगे, ही सिंगुलर है जबकि वी हमारा प्लूरल है, तो ही का प्लूरल हो जाएगा दे, दे, देयर, देम। अब वी को बदलना है तो वी के सामने क्या आया, वी के सामने दे आया, इसलिए हमने दे का प्रयोग किया है। दे विल है, सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, बदल जाएगा तो विल का हो जाएगा पास्ट वुड। दे वुड डिस्कस द मैटर टुमारो है, तो इसे कर दीजिए द नेक्स्ट डे, एंड द आंसर इज कंप्लीट। एक बार और स्क्रॉल कर दूं। यस, 30 क्वेश्चंस वी हैव। अगले सेंटेंस को देखें। ही सेज आई बाउट ए कार इन कलकत्ता। अब सेज को देखने पर पता चल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है, सब कुछ बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। आंसर हो जाएगी ही सेज दैट, आई को बदल दीजिए। आई को जब चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार तो यहां हो जाएगा ही, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो ही बाउट ए कार इन कलकत्ता। ही हैड जस्ट सेड टू मी आई हैव बीन वेरी बिजी दिस वीक। यहां भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सब कुछ बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे। सेंटेंस हो जाएगी ही हैड जस्ट
सेड टू मी दैट, आई चेंज हो जाएगा, पर्सन है तो ही सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। यहां हम इस्तेमाल करेंगे ही। हैव बीन चेंज नहीं होगा टेंस, तो ही हैज बीन वेरी बिजी, दिस को बदल देंगे दैट में, दैट वीक। ही सेड आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। ही सेड आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट आपका असर्टिव सेंटेंस है और इसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है, और आपकी जानकारी में है कि पास्ट परफेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाता है। तो आंसर हो जाएगी ही सेड दैट ही हैड ए वंडरफुल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। अगले सेंटेंस को देखिए। टॉम सेड विल यू कम एंड प्ले बैडमिंटन विथ मी। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का ट्रीटमेंट देना होगा। हमें आंसर लिखना होगा टॉम आस्क्ड, विल से शुरू हुआ है इसलिए इफ या वेदर दोनों में से कोई एक, दोनों का प्रयोग नहीं करना है, कोई एक का। टॉम आस्क्ड इफ यू सेकेंड पर्सन, पहले विल को मत चेंज कीजिए, यू को देखिए, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उधार लेते हैं ही। अब इस विल को बदल दें वुड में, विल का पास्ट वुड होता है, ही वुड कम एंड प्ले बैडमिंटन विथ मी। मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा टॉम के अनुसार, टॉम पुरुष है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट होगा हिम, तो हमें यहां पर करना चाहिए हिम। मी को हमने बदल दिया। अगले सेंटेंस को देखें। द गर्ल सेड लेट मी गो आउट सर। सर और मैडम जिस सेंटेंस में रहता है उसमें रेस्पेक्ट का भाव होता, रिक्वेस्ट का भाव होता, और रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस में आपको याद होगा जब आप लेट को सीख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम लेट को शुड में नहीं बदलते, उसे कैसे लेकर चलना है, लेट अस सी। द गर्ल रिक्वेस्टेड टू। रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस जिसमें लेट से शुरू होता है हम टू का प्रयोग करते हैं और बाकी जगहों पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। आपने विस्तृत रूप से इसे लेट वाले एजुकेशनल वीडियो में सीखा भी है। द गर्ल रिक्वेस्टेड टू, अब यहां पर लेट को ज्यों का त्यों, अब ये मी है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, चेंज करके देखें, आई माई मी, गर्ल के मुताबिक सी हर हर, तो मी के सामने क्या पड़ा, मी के सामने पड़ा हर, तो लेट हर गो आउट, फुल स्टॉप, योर इनडायरेक्ट स्पीच इज कंप्लीटेड। अगले को देखें। माई फ्रेंड सेड मे यू हैव ए ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। दोस्त क्या कर सकता है, आमतौर पर दोस्त विश करते, तो साफ साफ है ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है। आप देख रहे हैं मे से शुरू है और अंत नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से है, निश्चित रूप से सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आता है। आंसर हो जाएगी माई फ्रेंड विश्ड। कनेक्टिव के लिए दैट, पहले मे को ना देखें, यू को चेंज करें, यू सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, हम उधार लेंगे, बोरो करेंगे, और हम यहां बोरो कर रहे हैं ही को। आप चाहें तो सी को भी कर सकते हैं, आई को भी कर सकते हैं। ही, अब मे को कर देंगे माइट, ही माइट हैव ए ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर, फुल स्टॉप। अगले सेंटेंस को देखिए। ही सेड अल्लास व्हाट ए फूल आई वॉज। सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है,
और इसमें एक्सक्लेमेटरी का ही ट्रीटमेंट देना होगा। ही exclaimed with sorrow that I was, आई को चेंज कीजिए पहले, तो आई को चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही, और वाज है तो वाज पास्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है, इसे बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ही हैड बिन, और ये सिर्फ नाउन का प्रयोग किया गया है, ए फूल, तो हमें नाउन के पहले ग्रेट का प्रयोग करना होता है। ही हैड बिन ए ग्रेट फूल एंड योर इंडायरेक्ट स्पीच इज कंप्लीटेड। अंतिम सेंटेंस आज की इस प्रैक्टिस सेशन का, लेट अस सी। द फादर सेड लाइट रन्स फास्टर देन साउंड। ओ माय गॉड, ये तो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच्चाई को दर्शाया गया है। लाइट रन्स फास्टर देन साउंड, और यूनिवर्सल ट्रूथ में आप जानते हैं कि हम टेंस को चेंज नहीं करते। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी, यह असर्टिव सेंटेंस है, सेंटेंस इन दैट फॉर्म में क्या हो जाएगी, द फादर सेड दैट लाइट runs faster than sound, full stop. This one is your practice session. If you go through the small changes, that is not the big and difficult one, a small changes inside in your brain, naturally your base will be strong and you feel a lot of enjoyment when you write sentence after sentence, paragraph after paragraph, and you feel comfortable during your talking. Narration is nothing, but it provides you an opportunity to write or to speak correct English, grammatically correct English. With these words, I am going to conclude today's session by saying all of you a lot of thanks. Thank you very much.